वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च और 25 मार्च 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023, राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 और नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया। करेंगे पूरी चर्चा इस वीडियो में। रोज 8 बजे आपको क्लास मिलती है। संडे के दिन वीकली और मंथली क्लासें आपको प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पे मिल गई, पीडीएफ भी वहां पे मिल गई। और अब दोबारा फिर रिवाइज करते हैं। सांसद सीपी जोशी को राजस्थान में भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। ये किस लोकसभा सीट से सांसद है? तो चित्तौड़गढ़ से। अपने राजस्थान के अंदर लोकसभा सीट 25 है और राज्यसभा सीट 10 है। और कल आपको पता होगा संविधान के अनुच्छेद 102 के तहत, ठीक है, राहुल गांधी है उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री के मानहानि के इस कोई विवाद था उस चक्कर में, और 2 वर्ष की सजा का प्रावधान उसके अंदर हाईकोर्ट के द्वारा है। तो क्या प्रक्रिया है, अभी तक वो चल रही है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूं। राहुल गांधी केरल के वायनाड लोकसभा सीट से सांसद थे। दूसरा प्रश्न, राज्य सरकार ने डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर योजना के तहत अंतर जातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दी। और एक और योजना थी सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत कोई विशेष योग्यजन के साथ अगर विवाह करता है तो उसे 5 लाख रुपए। 22 मार्च को जल दिवस था, उस पर राजीव गांधी जल संचय योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। ये किसके द्वारा किया गया? रमेश चंद मीणा, जो हमारे राजस्थान के ग्रामीण व पंचायती राज मंत्री है। फिर हमने पढ़ा 19 और 21 मार्च 2023 को राजस्थान आईटी दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया? जयपुर। ऐसे प्रश्नों को तो लगा लेना स्टार। बाकी मैं इन सबको ढूंढ रहा हूँ, एक साथ मैं आपको करवाऊंगा। ये प्रश्न पक्के पेपर में आएंगे। और पर्यटन विभाग के द्वारा मेवाड़ महोत्सव का आयोजन उदयपुर के अंदर 24 से 26 मार्च अब चल रहा है। और राजस्थान दूध उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पे आ गया। लगभग कितने प्रतिशत? 15%। तो ये थी कल के क्लास का रिवीजन। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कल 24 मार्च थी और 24 मार्च के दिन बनाते हैं टीबी दिवस। विश्व टीबी यानी क्षय रोग दिवस बनाया जाता है। और उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम हुआ और वहां पे देखो अवार्ड मिले। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में प्रदेश के कितने जिलों को पुरस्कार मिले? टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य करने के लिए, क्योंकि भारत का टारगेट है, अपने राजस्थान का टारगेट है 2025 तक पूरे भारत को टीबी मुक्त करना। और इस पे लगातार काम किया जा रहा है। और पिछले 6 महीने से एक राजस्थान के अंदर योजना चल रही है, ये टीबी क्षय या संबल योजना, टीबी निक्षय संबल योजना पिछले 6 माह से 5 बार पेपरों में आ चुकी है। और कई तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो रिपीट हुए हैं प्रश्न। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए तो कौन सा अवार्ड? एलिमिनेशन सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में प्रदेश के 8 जिलों को पुरस्कार मिला। ये पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। ये देखो कहीं रजत पड़े हैं और रजत और कांस्य मिला 8 जिलों। पूरी डिटेल देखो। राजस्थान के 8 जिलों को टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए सब नेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ टीबी एलिमिनेशन अवार्ड 2022 कैटेगरी में पुरस्कार मिला। टोटल जिले कितने? 8। अब देखो, विश्व क्षय रोग यानी 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस बनाया गया। उस पर वाराणसी में, वाराणसी कहां पे? उत्तर प्रदेश में, आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में मिशन निदेशक एनएचएम श्री सुधीर कुमार शर्मा ने ये पुरस्कार प्राप्त की। अपने राजस्थान के एनएचएम महानिदेशक है सुधीर कुमार शर्मा, उन्होंने ये पुरस्कार प्राप्त किए। अब देखो 8 में से 4 जिले 12 भीलवाड़ा, जालोर और जैसलमेर को रजत पदक मिला यानी सिल्वर मिला। राज्य के 4 जिलों बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर को कांस्य पदक मिला। टोटल 8 जिले रजत, 4 को रजत और 4 को कांस्य मिले। किस पर? विश्व क्षय रोग दिवस पर। किसमें काम करने के लिए?
टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बेहतर कार्य के लिए और राजस्थान के अंदर 15 अगस्त 2022 से ग्रामीण क्षेत्र से टीबी उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया। तो राज्य सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों से राजस्थान देश में 19वें स्थान से चौथे स्थान पे आ गया। राजस्थान द्वारा टीबी उन्मूलन के लिए टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान की श्रृंखला में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नोट करना इंपॉर्टेंट है, टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा, टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा ये अभियान चल रहा है और 15 अगस्त 2022 से ग्रामीण क्षेत्र से इसकी शुरुआत हुई है और एक योजना है राजस्थान में निक्षय संबल योजना, उसके तहत जो भी रोगी है उसको 500 रुपए प्रति माह सहायता राशि भी सरकार दे रही है। इसके अलावा और भी उसके जो भी उपयोगी उपकरण है वो उसको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और लगातार ये पेपर में आता है। टारगेट है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करना, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके लिए। इसको क्षय रोग भी कहते हैं, तपेदिक रोग भी कहते हैं, एक संक्रामक रोग है, ये ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न देखो, राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। और मैं जितनी भी आपको बातें बता रहा हूँ सारी सुजस रिपोर्ट पर आधारित है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज आपके लिए कोई भी क्वेश्चन होगा एकदम ऑथेंटिक मिलेगा। राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। सुरेंद्र अवाना जी, बिल्कुल जयपुर के किसान है और शिक्षक भी है सुरेंद्र अवाना जी। हर वर्ष कोई ना कोई कृषि के क्षेत्र में पशुपालन के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया ही जाता है। तो जयपुर के सुरेंद्र अवाना को राज्य स्तरीय पशुपालन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। देखिए, राजस्थान के प्रगतिशील किसान सुरेंद्र अवाना को कृषि व पशुपालन के क्षेत्र में किए गए नवाचारों और किसानों को जागरूक करने के लिए राज्य स्तरीय पशुपालक पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया। अवाना को यह सम्मान राज्य सरकार द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में सीएम गहलोत, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रमाण पत्र और 50,000 रुपए की राशि का चेक प्रदान किया। इससे पहले इन्हें 2021 के अंदर जो राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड है उसमें भी प्रथम पुरस्कार मिल चुका है। जैसे पिछली साल हरि सिंह गोदारा जो श्री गंगानगर के सुरतगढ़ के पास के रहने वाले हैं, हरि सिंह गोदारा को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड का दूसरा अवार्ड दिया गया था। तो ये भी याद रखना। कृष्ण पारिक, ये हमारे श्री गंगानगर, हम जिस गांव के अंदर रहते हैं रावला तहसील, हमारे गांव खानवाली के एक प्रगतिशील किसान है जिन्हें कई बार हमारे जिला स्तरीय स्तर पर भी किसान अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने उन्नत खेती और नई नई कृषि तकनीक अपनाकर एक नए क्षेत्र में नई तकनीकें और कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम ये वर्तमान में कर रहे हैं और कई बार ये पुरस्कृत भी हमारे जिला स्तर पर हो चुके हैं। और महेंद्र भानावत को पिछले साल कोमल कोठारी अवार्ड दिया गया था 12 मई जोधपुर स्थापना दिवस पर। तीसरा प्रश्न देखो, गोवा में योनेक्स सनराइज मास्टर्स वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता है। राजस्थान की एक बैडमिंटन खिलाड़ी है जिन्हें एक स्वर्ण और एक रजत मिला है। किस चैंपियनशिप में? योनेक्स सनराइज मास्टर वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप में। उनका नाम है हिमानी पूनिया। क्या नाम है? हिमानी पूनिया। देख सकते हो दोहरे खिताब से वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहुंची हिमानी। तो गोवा में योनेक्स सनराइज मास्टर वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में हिमानी पूनिया ने दोहरे खिताब जीते। और आप सभी को बता देता हूं, शाम 10 बजे जो अपनी एक छोटी सी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास चलती है उसमें कल मैंने फर्स्ट ग्रेड में आए हुए आपको क्वेश्चन करवाए थे। आज आरपीएससी सेकंड ग्रेड के संस्कृत विभाग में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न आए हुए थे उसकी चर्चा मैं करूंगा। हिमानी ने 40 वर्ग महिला एकल के फाइनल में छत्तीसगढ़ की मनीषा को हराकर गोल्ड जीता और 40 वर्ष महिला युगल में हिमानी ने तमिलनाडु की नल्लई गांधीवती के साथ मिलकर सिल्वर मेडल जीता। दोनों याद रखना। हिमानी ने दोहरे खिताब प्राप्त करके साउथ कोरिया में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में जगह बनाई है। राजस्थान बैडमिंटन संघ के सचिव कौन है? के सर। अब देखिए 3 ऑप्शन हमारे सामने हैं। कृष्णा नागर, ये भी पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और हाल ही में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था इन्होंने SH6 कैटेगरी में, ये रीट में प्रश्न आया था, कृष्णा नागर का संबंध किस कैटेगरी से है? SH6 से। जयपुर के हैं ये। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला और पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता था। गुरांशी शर्मा और अभिनव शर्मा दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। ये डेफ बैडमिंटन के खिलाड़ी यानी मूक बधिर खिलाड़ी हैं और दोनों ने ही ब्राजील के अंदर डेफ ओलंपिक हुआ था वहां गोल्ड जीता था और सरकार ने इनके लिए जो प्रोत्साहन राशि है वो 3-3 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा
की थी। गौरांशी शर्मा कोटा की है, अभिनव शर्मा जयपुर की है। तो ये जरूर आपको याद रखना है। चौथा प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार इसका आयोजन हो रहा है और बजट में घोषणा थी, इसलिए ये क्वेश्चन आएगा। 25 से 27 मार्च 2023 को राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आज से इसकी कहानी शुरू हो चुकी है। राजस्थान साहित्य उत्सव 25 से 27 मार्च, जनाना बाग उमेद उद्यान जोधपुर। आप सभी आदर सहित आमंत्रित है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये। तो ये कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। याद रखना, सबसे ज्यादा ये महोत्सव है ना लेके बैठेंगे तो जोधपुर और जयपुर में कंफ्यूज को लेके बैठेंगे। जयपुर में हुआ, जोधपुर में हुआ, किसका कहाँ जयपुर में सबसे ज्यादा? तो राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? जोधपुर के अंदर। तो सीएम गहलोत की बजट घोषणा के तहत देखो 2019-20 के तहत जोधपुर स्थित जनाना बाग में 25 से 27 मार्च को राजस्थान साहित्य उत्सव साहित्य कुंभ 2023, जिसका नाम है राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल, का आयोजन किया जा रहा है। फेस्टिवल का आयोजन कला संस्कृति साहित्य और पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। इसके मंत्री कौन है? डॉक्टर बी.डी. कल्ला। इसमें जवाहर कला केंद्र को नोडल एजेंसी बनाया गया है, ये नोट कर लेना बात भी। इसमें नोडल एजेंसी कौन है? जवाहर कला केंद्र जयपुर वाली, जिसकी स्थापना 1993 को हुई थी। जोधपुर में पहली बार राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल होने जा रहा है। जयपुर विरासत फाउंडेशन द्वारा क्यूरेट किए गए पहले राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन से राजस्थानी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन और नई ऊर्जा मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2019-20 के बजट में घोषणा की थी कि हम राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन करेंगे और इसकी शुरुआत हुई है जोधपुर से। तो ये 101% आने वाले पेपर में पूछा जाएगा, होगा जोधपुर में, नोडल एजेंसी जवाहर कला केंद्र होगी। अगला देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 मार्च 2023 को हीरालाल शास्त्री व उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के नाम पर किन सड़कों का नामकरण किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है। अभी सीएम गहलोत ने 24 मार्च 2023 को जो वनस्थली विद्यापीठ टोंक है वहां पर, वनस्थली विद्यापीठ टोंक है वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गए थे। क्यों? क्योंकि इस वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 को शांताबाई कुटीर के नाम से हुई थी और आज एक बड़ा विश्वविद्यालय है ये। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 87वां, कौन सा? 87वां वार्षिकोत्सव समारोह हुआ था, वहां उन्होंने भाग लिया और वहीं इन्होंने हीरालाल शास्त्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के नाम पे सड़कों का नामकरण किया। तो जयपुर शहर के अंदर जोबनेर जयपुर और निवाई टोंक 3 जगह है जहां पे सड़कों का नामकरण किसके नाम पे? हीरालाल शास्त्री और उनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के नाम पर किया। पहले ये आज से 6 महीने पहले घोषणा हुई थी, प्रस्ताव था, अब इसका नाम कर दिया गया है। उपयुक्त सभी यहाँ आप तस्वीर में देख सकती हो, लोह पुरुष पंडित हीरालाल शास्त्री पूज्य और पद्म भूषण श्रीमती रत्ना शास्त्री के नाम से मार्गों का नामकरण ये हीरालाल शास्त्री, रत्ना शास्त्री और ये अशोक गहलोत जी। ठीक है, 24 मार्च को वनस्थली विद्यापीठ में नामकरण का कार्य संपन्न हुआ। देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिनांक 24 मार्च 2023 को सड़क नामांकन वनस्थली विद्यापीठ में शुभारंभ हुआ। एक तो जोबनेर, आपको पता होगा जोबनेर के अंदर ही हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था। पंडित हीरालाल शास्त्री मार्ग कॉलेज रोड पर स्थित पंडित हीरालाल शास्त्री के निवास के सामने से सिंगार चौक तक जाने वाली सड़क का नाम हो गया। ठीक है, फिर जयपुर के अंदर पंडित हीरालाल शास्त्री मार्ग चांदपोल दरवाजे के बाहर से रेलवे स्टेशन तक जाने वाली जो सड़क है उसका नाम हो गया हीरालाल शास्त्री मार्ग, और ये हो गया। और तीसरा, श्रीमती रत्ना शास्त्री टोंक रोड से खंडाका अस्पताल और जयपुर अस्पताल होते हुए जवाहरलाल नेहरू मार्ग को जोड़ने वाली सड़क है, उसका नाम हो गया श्रीमती रत्ना शास्त्री मार्ग। तो ये 3 मार्ग है, इनके नाम बदले गए हैं अभी हाल ही। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। और कहाँ पे ये संपन्न हुआ है? वनस्थली विद्यापीठ टोंक के अंदर। तो ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। छठा प्रश्न देखो, कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खाद्य उत्पादों की श्रेणी के तहत राजस्थान सरकार की ओर से प्रतिष्ठित राज्य निर्यात पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण और जैविक खाद्य उत्पादों की श्रेणी के तहत राजस्थान सरकार की ओर से प्रतिष्ठित राज्य निर्यात पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मुकुट बिहारी गोयल और मुक्ता गोयल को, मुकुट बिहारी गोयल और मुक्ता गोयल को सम्मानित किया गया। देखो इसके अंदर नाम
लक्ष्मण सिंह, मूलचंद लोढ़ा, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। लादू राम जी और राम स्वरूप पिछले 2022 के हस्तशिल्प अवार्ड और बुनकर पुरस्कार इन्हें मिल चुके हैं। अब देखो, प्रतिष्ठित राज्य निर्यात पुरस्कार 2021 से मुकुट बिहारी गोयल और मुक्ता गोयल को सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार साइलियन भूसी उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया। समीलेक्स ग्रुप के अध्यक्ष मुकुट बिहारी गोयल ने अपनी अटूट प्रतिबद्धता और अथक प्रयासों से कंपनी को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में स्पीलेक्स या समीप्लेक्स ग्रुप राजस्थान में साइलियन भूसी के प्रमुख निर्यातकों में से एक साइलियम है, ठीक है, साइलियम भूसी के निर्यातकों में से एक बन गया है, जिसे सरकार और उद्योग से समान रूप से प्रशंसा और मान्यता प्राप्त है। आपको ये थ्योरी आपको जरूरत ही नहीं है, क्या कुछ है, आपको इतना याद रखना है, राज्य निर्यात पुरस्कार 2021 मुकुट बिहारी गोयल और मुक्ता गोयल, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। बूस्टर डोज देख लो, अभी मैंने ऑप्शन में दिए थे, 3 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं 4 व्यक्तियों को। अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र के लिए गजल गायक है जयपुर के, मूलचंद लोढ़ा जी सामाजिक कार्यकर्ता डूंगरपुर के, और लक्ष्मण सिंह सामाजिक कार्यकर्ता जयपुर के। ये आने वाले 1 साल तक अब स्टार्टिंग होने वाली है इनका काम। ये आपसे बार बार पूछेंगे, इनका नाम पूछेंगे, किसको नहीं मिला, इनका जिला पूछेंगे, इनका क्षेत्र पूछेंगे, ये बार बार आपसे ये प्रश्न पेपर में आएगा, ध्यान रखना। छठा प्रश्न ध्यान रखना, ये घोषणा बजट के अंदर हुई है, किस जिलों में बायोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। अब तक राजस्थान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है, पहला सज्जनगढ़, दूसरा माझी सफारी पार्क, तीसरा नारगढ़ और चौथा बेड़ा कोटा के अंदर। अब 2 की जगह और घोषणा होगी, 2 जगह घोषणा और होगी, कहाँ पे, बीकानेर और अजमेर में, ठीक है, ये पहले भी प्रस्तावित थे, दोबारा होगी। तो बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनेंगे, यानी जैविक उद्यान बनेंगे। जयपुर जंतुआलय को पक्षी विहार, बीकानेर जंतुआलय को पक्षी विहार व रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर बनाए जाएंगे। गोड़वाड़ देसूरी पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा। शायद पहले मैंने बजट में आपको करवा दिया। ये याद रखना, गोड़वाड़ क्षेत्र है ना, और गोड़वाड़ और देसूरी पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा, तो इसको याद रखना। बीकानेर और अजमेर में पुष्कर में होगा, और बीकानेर बिछवाल के अंदर ये बायोलॉजिकल पार्क बनाएंगे। हालांकि पहले प्रस्तावित थे, अब बजट में घोषणा और होगी तो ये जल्दी बन जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पे पीडीएफ और क्विज मिलती है, ध्यान रखना। बाकी हमारा ऑफिशियल जो नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स चैनल है उसमें लिंक, कोई भी सूचना आपको प्राप्त होती रहती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, 20 और 22 मार्च 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी स्टार लगा लेना, उत्तर आ जाएगा जोधपुर। अब आपके लिए क्वेश्चन, 19 और 21 मार्च 2023 को आईटी दिवस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। जोधपुर, जयपुर, सीकर, भरतपुर। ये पिछले कई दिनों से ये जो हुए ना, जितने भी आयोजन भरतपुर में है, डूंगरपुर में है, जयपुर के अंदर है, जोधपुर के अंदर, इनको अच्छे तरीके से थोड़ा सा पढ़ लेना, अलग से लिख लेना, क्योंकि प्रश्न आएगा। ये मैं सोचना भी ये ऐसे प्रश्न आएंगे नहीं, एग्जामिनर कुछ भी डाल सकता है आपके लिए। यस्टरडे डोज क्या थी, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था यशपाल, और आपको पता होगा पहला शासक हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने मंडोर से शुरुआत की थी, क्षत्रिय, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल। कवि राजशेखर किस प्रतिहार शासक के गुरु थे, महेंद्र पाल प्रथम। हालांकि मिहिर भोज के काल में भी, ये महिपाल के काल में भी रहते राजशेखर, ठीक है। कर्पूर मंजरी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ओसिया के जैन मंदिरों का निर्माता वत्सराज था। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। यहाँ के जो जैन मंदिर है, हरिहर मंदिर है, महावीर मंदिर है, सूर्य मंदिर है, इनके निर्माता वत्सराज है। और 1915 ईस्वी में अरब यात्री, ये 1915 नहीं है भाई, 915 है। 915 में अरब यात्री अलमसूदी किस प्रतिहार शासक के काल में आए थे, महिपाल के काल में। और किस चीनी यात्री ने भीलमाल की यात्रा की थी, हवेन शांग ने की थी। हवेन शांग ने भीलमाल को पीलो पोलो कहा था। तो ये 5 क्वेश्चन गुर्जर प्रतिहार के थे। ये जो मैं प्रश्न देता हूँ उनको अच्छे तरीके से नोट करते रहना, पेपर में आपको सीधे मिलेंगे। अब नेक्स्ट रोज 5 प्रश्न है राठौड़ वंश से। अवल बावल की संधि किन राज्यों से संबंधित थी। करमचंद्र वंशो कीर्तनम काव्यम नामक ग्रंथ के लेखक कौन है। जोधपुर की राजगद्दी पर राव मालदेव कब बैठे। मारवाड़ का पितृहंता किस शासक को कहा जाता है। और मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक
कहाँ किया गया। पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, अच्छे तरीके से इनके जवाब ढूंढ फिर के देने हैं, क्योंकि लगातार एक प्रश्न पढ़ोगे उसके साथ 5 प्रश्न और तैयार होते हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक सही करना। और आज हमारा जो राजस्थान सामान्य अध्ययन है नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट होगा, राजस्थान के लोक देवता और देवियों का टेस्ट, और 9 बजे आपको इसकी व्याख्या मिलेगी यूट्यूब पर। टॉपिक वाइज टेस्ट, वीडियो सोल्यूशन और पीडीएफ नोट्स आपको मिल रहे हैं। सिर्फ 200 रुपये चार्ज है पूरे साल का, एक साल आपको 200 रुपये चार्ज में सारा कुछ मिलेगा। लगातार टेस्ट मिलते रहेंगे, रोज एक संडे को छोड़कर रोज शाम को 6 बजे टेस्ट मिलता है। तो और आपको राजस्थान जी के पढ़ने की जरूरत नहीं है। और टेस्ट कभी शुरुआत भूगोल से की है, अब आज से कला संस्कृति स्टार्ट होने जा रही है, इतिहास, पॉलिटिकल, अर्थव्यवस्था सब आपको इसमें मिलती रहेगी। इसके अलावा राजस्थान जनवरी से दिसंबर 2023 की अपनी जो करंट अफेयर्स है 100 रुपए में है। इसमें आपको वीकली, मंथली, बजट सब कुछ प्राप्त हो रहा है। आपको करंट कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये टेस्ट लगाओ और इसके बाद में जो अपनी पुस्तक आएगी, जैसे अभी त्रैमासिक पुस्तक अर्धवार्षिक आ जाएगी, तो पुस्तक आएगी उसका रिवीजन आप करते रहना। फर्स्ट ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुके हैं। गुप्त काल है, मुगल काल है, 1857 की क्रांति है। इसके अलावा कल आपको जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता है उनका टेस्ट डाल दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। जिसने नहीं किया, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। सेकंड ग्रेड का दूसरा टेस्ट आपको दिया जा चुका है। तीसरे टेस्ट की सिलेबस की तैयारी करें, जिसने नहीं खरीदा है जब तक एग्जाम नहीं होंगे तब तक वैलिडिटी। और पीटीआई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के लिए 999 रुपए की टेस्ट सीरीज में छूट करके 50% आपको छूट दी जा रही है। इसमें मेगा टेस्ट, अनलिमिटेड अटेम्प्ट है और क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ, करंट करंट सब डाला हुआ है आपके लिए स्पेशल है ये, क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक है। इसके अलावा देखिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर के लिए लगातार टेस्ट सीरीज ये आपको चल रही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट दिया जा रहा है। तो कल गुहिल वंश के जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको दिए गए। एक दिन हिस्ट्री का होता है, एक दिन ज्योग्राफी का, एक दिन छोड़ के टेस्ट आपको मिल रहा है। तो जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया है, ये हमारी टेस्ट सीरीज सारी ज्वाइन करें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही खास है। बस पहले से अगर आप मेहनत करके तैयारी में रहोगे तो जब आपकी वैकेंसी आएगी, आपका एग्जाम होगा, उससे पहले आप पूरी पूर्ण होगे और आप एग्जाम अच्छे तरीके से फाइट कर पाओगे। तो नानक क्लासेस से लगातार जुड़े, सुबह करंट की क्लास, शाम 10 बजे करंट की क्लास, फिर शाम 9 बजे राजस्थान जीके की क्लास के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।